उधर मिर्जापुर का अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट कब्जे में आ चुका है। मास्टरमाइंड इमरान खान शिकंजे में है, जिसे इमरान 14 दिन की हिरासत में भी भेज दिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। कई बड़े राज खोलने की उम्मीद भी जताई गई। आरोपियों के 20 बैंक अकाउंट की जांच जारी है और इस मामले में विदेशी फंडिंग की भी जांच की जा रही है। 2 लड़कियों ने आरोप लगाया था दरअसल कि जिम ट्रेनर और उसके साथी लड़कियों से दोस्ती करते थे, उन्हें फंसाते थे, फिर ब्लैकमेल करते थे और फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। उसी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। मिर्जापुर में जिम के जरिए धर्मांतरण का खेल करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये तो सिर्फ मोहरे हैं, क्योंकि धर्मांतरण का इसी तरीके का मॉड्यूल इससे पहले भी देश के कई हिस्सों में सामने आ चुका है, जहां हिंदुओं, खासकर हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जाता था। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि मिर्जापुर के अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट का असली आका कौन है। धर्मांतरण मामले का आरोपी इमरान 14 दिन की हिरासत में है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इमरान के बड़े खुलासे सामने आए। पूरा परिवार सिंडिकेट में शामिल है। कई जिलों तक इसका कनेक्शन फैला है। 20 बैंक अकाउंट और कंपनी ट्रांजैक्शन की जांच लगातार टीम कर रही है। सपा नेताओं ने राजनीतिक साजिश के तहत इसे फंसाने का आरोप लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ टीम लगातार जांच कर रही है। इमरान, गलत किया, पछतावा है तुम्हें? इमरान, पछताना है? पछता रहे हो इमरान? इमरान की गिरफ्तारी के बाद हुई शुरुआती पूछताछ में साफ हो चुका है कि ये रैकेट सिर्फ मिर्जापुर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार पड़ोसी जिलों तक फैल चुके थे। पुलिस अब पूरे सिंडिकेट, बैंक अकाउंट्स, फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। जिम धर्मांतरण कांड का मास्टरमाइंड 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पूछताछ में खुलासा, कई जिलों में फैला है जिम धर्मांतरण रैकेट। जिम के जरिए धर्मांतरण, यौन शोषण, एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर आरोपों में घिरे इमरान को मिर्जापुर की जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मिर्जापुर पुलिस आरोपी इमरान को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। दिल्ली से मिर्जापुर तक और फिर कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस ने उससे कुछ घंटों तक पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान इमरान ज्यादातर सवालों पर चुप्पी साधे रहा, लेकिन उसने ये मान लिया कि उसका नेटवर्क केवल मिर्जापुर तक सीमित नहीं है और सिंडिकेट के सदस्य पड़ोसी जिलों में भी सक्रिय हैं। यही वजह है कि मिर्जापुर पुलिस ने इस केस में गाजीपुर पुलिस से भी संपर्क कर मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। इमरान वही शख्स है जिसने सबसे पहले केजीएन जिम सेंटर की शुरुआत की थी। फंडिंग मिलने के बाद उसने मिर्जापुर में केजीएन जिम का पूरा नेटवर्क खड़ा कर दिया। इमरान ने अपने पूरे परिवार को जिम नेटवर्क से जोड़ दिया। भाई अशफाक को जिम का मालिक बनाया। साले को डिनर और फिर शुरू हुआ धर्मांतरण, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का संगठित खेल। दिल्ली से मिर्जापुर के रास्ते और फिर मिर्जापुर जेल भेजने से पहले जो चंद घंटे मिर्जापुर पुलिस को आरोपी इमरान से पूछताछ करने का वक्त मिला, उसमें यह साफ हो गया कि आरोपी इमरान का जो सिंडिकेट है वो पड़ोसी जिले तक फैला हुआ है। हालांकि ज्यादातर सवालों के जवाब में इमरान चुप्पी साधे हुए। पूछताछ के दौरान मिर्जापुर पुलिस ने इमरान से कई अहम सवाल किए। जिम सेंटर में नियमों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए? ट्रेनरों की शिफ्ट का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड क्यों नहीं था? धर्मांतरण का विचार कहां से आया और अब तक कितनी महिलाओं को निशाना बनाया गया? क्या इस पूरे रैकेट के पीछे कोई और बड़ा चेहरा है? फंडिंग कहां से आई और सिर्फ 4 साल में इतनी संपत्ति कैसे खड़ी हो गई? दुबई और मलेशिया के बार-बार दौरों का मकसद क्या था? और इस सिंडिकेट में कुल कितने लोग शामिल हैं? इस वक्त मिर्जापुर पुलिस के सामने 2 बड़ी चुनौती है। पहली बड़ी चुनौती बाकी सिंडिकेट मेंबर्स का पता लगाना और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, जबकि दूसरी बड़ी चुनौती फंडिंग को लेकर है कि आखिरकार आरोपियों को फंडिंग कहां से मिलती थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी इमरान एक प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी का मालिक है।
जो कानपुर के पते पर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका संचालन मिर्जापुर से किया जा रहा था। इमरान के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और वो कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक बताया जा रहा है। पुलिस ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी भी इस बात से हैरान है कि अचानक उसके पास इतनी बड़ी रकम और संपत्ति कहां से आई। जो जानकारी थी सर कि ये जिम के धंधे से जुड़े थे और जिम में जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं धर्मांतरण की, हिंदू लड़कियों का फोटोग्राफ वगैरह, उसको लेकर क्या आप? इसका सर मेरा मिर्जापुर जिला प्रशासन से सविनय निवेदन है कि इस जो ये जिम जिहाद शुरू हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच करा के उचित कार्रवाई करें। मिर्जापुर पुलिस की सतर्कता के चलते आरोपी इमरान को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस जिम से जुड़े करीब 20 बैंक अकाउंट्स, इमरान की कंपनी और उसके पर्सनल अकाउंट्स की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस केस में आगे और भी गिरफ्तारियां तय हैं और बैंक ट्रांजैक्शन से जुड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी इमरान का भाई अशफाक फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि अशफाक की गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। हमारी ये खबर हर उस परिवार के लिए चेतावनी है जहां महिलाएं और लड़कियां फिटनेस के लिए जिम जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिस तरीके से जिम के अंदर प्यार, ब्लैकमेलिंग और फिर धर्मांतरण का खेल चल रहा था, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सवाल सीधा, क्या जिम अब सुरक्षित है? इस रिपोर्ट में हम साजिश, शिकायत से लेकर गिरफ्तारी की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। जिम की आड़ में लव जिहाद का खेल। छल, बल और प्रेम जाल की खौफनाक साजिश। जिम जिहाद के कितने ट्रेनर आज छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक जिम आम हो चुके हैं। बुजुर्ग, युवा और खासकर महिलाएं फिटनेस के लिए यहां आती हैं। लेकिन मिर्जापुर से आया मामला पूरे देश के लिए झटका है। आरोप है कि जिम के ट्रेनर और स्टाफ ने पहले दोस्ती की, फिर प्यार का भरोसा जीता और उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक एक शाम यूपी पुलिस की महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर एक युवती ने कॉल कर जिम के अंदर चल रहे धर्मांतरण रैकेट की जानकारी दी। पीड़ित ने बताया कि ट्रेनर ने पहले नजदीकियां बढ़ाई, फिर उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाए, यहां तक कि बुर्का पहनकर भी फोटो खिंचवाई और बाद में इन्हीं के जरिए पैसे और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। और यहीं से पुलिस को एहसास हुआ कि मामला बेहद संगठित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए डेडिकेटेड 1090 यानी 10 नंबर हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की थी, ताकि महिलाएं 1090 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकें। मिर्जापुर धर्मांतरण मामले की एक पीड़िता ने सबसे पहले 1090 पर ही कॉल की और अपनी आपबीती सुनाई। शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित और उसके परिवार से संपर्क किया, लेकिन सामाजिक दबाव के डर से वो लिखित शिकायत देने से हिचक रहे थे। इसके बावजूद एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ने खुद जांच शुरू की। 1-2 दिन बाद ट्रेनर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। बातों बातों में पुलिस ने उसका मोबाइल फोन चेक किया। ट्रेनर पहले ही कई डेटा डिलीट कर चुका था, लेकिन एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर पुलिस की नजर में आ गया। सख्ती के बाद फोल्डर खुला और अंदर से करीब 50 लड़कियों के फोटो वीडियो मिले, जिसमें कई बुर्का पहने हुए भी थीं। यही वो डिजिटल सबूत थे जिन्होंने ब्लैकमेलिंग और धर्मांतरण की साजिश को उजागर कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने 3 दिन बाद थाने में लिखित शिकायत दी और एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त उसी क्राइम स्पॉट पर मैं मौजूद हूं जहां से पीड़िता यानी सबसे पहली पीड़िता निकलकर सामने आई और पुलिस को आपबीती बताई।
बी फिट फिटनेस सेंटर। ये वही फिटनेस सेंटर है जहां से पीड़िता निकली और पुलिस को धर्मांतरण के गंदा खेल, एक्सटॉर्शन का गंदा खेल, छिड़खानी का गंदा खेल के बारे में जानकारी दी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और सबसे पहली गिरफ्तारी जो हुई इस पूरे मामले में, यानी जो अहम सुराग पुलिस को मिले ट्रेनर के मोबाइल से, वो इसी जिम सेंटर से मिले। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, साजिश की परतें खुलती चली गई। पुलिस को पता चला कि जिम का मालिक, ट्रेनर और काउंटर स्टाफ सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और मिलकर रैकेट चला रहे थे। अगर कोई लड़की एक ट्रेनर से प्रभावित नहीं होती तो दूसरा ट्रेनर पीछे लगाया जाता था। पहले भावनात्मक रिश्ता, फिर दबाव और फिर धर्मांतरण की कोशिश। जांच में यह भी सामने आया कि जिम में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था ताकि अंदर की गतिविधियां रिकॉर्ड ना हो। अब तक इस केस में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अशफाक अब भी फरार है। पुलिस का दावा है कि जैसे जैसे पूछताछ बढ़ेगी, इस नेटवर्क से जुड़े और नाम भी सामने आ सकते हैं। मिर्जापुर का यह मामला अब सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी बन चुका है।